इसी के तौर पे जब अपन आपके टटोल है तो बिल्कुल हमने कभी 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 लागत रहे यार 2 साल पहले की दुनिया हाल है। फुटबॉल के मैदान में टीम लेके जाना, क्रिकेट के मैदान में टीम लेके जाना, तो चांची के जीटी रोड में अपन गांव में बस पकड़ के पीके रहे झगड़ा करते हुए जाना कि भाड़ा नहीं देंगे। और अचानक 2 साल में हमने जीवन यहाँ इतना जबरदस्त ट्रांसफर हो गए कि आज नेशनल न्यूज बन गए कि गिरिडीह इंडिपेंडेंट जीत सकता है। तो एकर घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण बात हल झारखंडी के पीड़ा, यानी हर एक झारखंडी चाहल है कि कोई उस पीड़ा के अपन मुखारबिन से बोले ना कि हर कोई जाना है कि बिल्ली से खतरा है लेकिन घंटी बांधे के। तो ठीक उसी प्रकार हर एक झारखंडी चाहल है कि कोई एक आए जो बोल्ड फेस करे और झारखंड के ज्वलंत मुद्दा पे बात करे, कोई आए जो 1932 की खतियान पे बात करे, कोई आए जो विस्थापन नीति तमाम जो नीतियां हैं उस पर बात करे, खुल के बात करे और बिल्कुल झारखंडियत भावना के साथ बात करे। कोई भी बैलेंस वाला बात नहीं कि हमको अपना बैलेंस लेके चलेंगे, कोई बैलेंस नहीं। स्पष्ट झारखंड यानी झारखंडी, कोई बैलेंस नहीं भाई। अब जितना लोग गैर झारखंडी है कमाने खाने आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अधिकार की बात करेंगे तो बिल्कुल हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। यानी आदमी बैलेंस कर लगलो, आदमी देख लो कि वोट होकर भाई गेलो, वोट बैंक भय लगलो तो बैलेंस बात कर लगलो। कभी भी माने मुखर भाई के झारखंडी मुद्दा पे बात नहीं कर लगलो। तो ओकरे क्रम में हमने जब मुखर है के बात कर ले तो हर एक वर्ग हर एक तबका के हमने समर्थन मिल रहे। आज चूंकि मूवमेंट की स्टार्ट भले स्टूडेंट से भले लेकिन गवर्नमेंट टीचर सब आके कहलो कि यार हम लोग को भी लग रहा है कि हमारे अंदर की आवाज को कोई बोल रहा है। हम कहले कैसे को हम लोग 10 साल से टीचिंग लाइन में है, कल का लौंडा आ जाता है किसी अदर स्टेट से हमारे सामने और सीधे प्रिंसिपल बन जाता है। अब तो नहीं बोल में कि बनाए के बोले तो आज कागज हम लिखी चले जाए तो नहीं फॉरेंसिक नहीं फॉरेंसिक भी जांच के लिए हमार राइटिंग नहीं लगे। एक लड़का आराम से लिख के दिले कि वो कोई कंपनी हल जहां वो की चलवाले तन देखे ले लॉकडाउन से पहले टेलर चलवाले, टेलर के लिए हमने जाना है जब वो टेलर चलवा ले और वो 3 गो लड़का गैर झारखंडी और ट्रेनिंग दिले। अभी आज परिस्थिति की है कि जेल छोड़ा ट्रेनिंग दिले वो झारखंडी लगे, आज लाइट मार के बाहर कर दिले, तीनों ट्रेनिंग लिए वाला मालिक बन गए। यानी झारखंडी सरकारी जॉब भी करे ना तो ओकर साथ यह परिस्थिति है। अभी तो हम प्रोफेसर और मैंने ड्राइवर के बात कर लियो, यूपीएससी लेवल के आदमी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन खनन डायरेक्टर झारखंड के आदमी, और सीधे हमारा महाराष्ट्र से भेजल कि ये देखो WCL का काम कितना अच्छा काम करता है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अभी हमने CCL के बात करा हला तो कुल मिला के 11 यूनिट अब भय गए। पहले 8 गो तक हमने पढ़ल लिए, अब एडिशनल मिला 11 गो यूनिट भय गए। तो हमरा एक यूपीएससी एक कल के लड़का को मैसेज कर रहे टेलीग्राम में, ये लो बाबू ये देखो तुम जो लड़ाई लड़ रहा है हम भी झारखंड से हैं, IS लगे जनरल IS तो जाके जनरल पे आवत रहे। तो ओकर में स्पष्ट हमरा देखे कि किस प्रकार से यहाँ जमीन अधिग्रहण हुआ है, किस प्रकार से यहाँ मुआवजा मिला है और किस प्रकार से यहाँ के लोकल रैयत है प्रोत्साहन मिला है। लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में उल्टा है, जो पहले तो जमीन चाहे और बाद लाठी डंडा बजर तो और बाद 40 साल कोर्ट के चक्कर काट ई स्थिति हो, धरना दे। आज हमारा बुझा बहुत जगह ऐसा हो कि 3 पीढ़ी से धरना दिया रहा, दादाजी चल गए धरना देते देते नियोजन नहीं मिल लो, बप्पो अभी जिंदा हो लेकिन अपन बेटो कह लो बेटा तुम्हें पार है तो ले लड़। तो बिल्कुल यह परिस्थिति हमारे राज्य में हो कहे ना, आज बोल्ड लीडर वहां प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज अगर हमने यहाँ तक गए तो अगर रीजन हटे कि हमने बोल्ड है के बात के रख लिए, नहीं तो आज हमनी के उम्र भी ना है कि हमने एक सांसद के प्रत्याशी के रूप में अपन आपके हमने प्रोमोट करवाए। तो कहीं ना कहीं उस पीड़ा के कारण और हमनी के निष्ठा के कारण, हमनी समर्पण भाव के कारण आज हमने यहाँ तक लिए। तो लिहाजा गिरिडीह लोकसभा निश्चय हमने एकदम फतह करे के एकदम कगार में है, एकदम फतह कर लेवे। और गिरिडीह लोकसभा जैसे ही फतह होता है एकर से आने वाला जो राज्य के विधानसभा है ओकर रास्ता खुलते है। सकल अगर में हमने बढ़िया सीट ले आनला तो सरकार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहूं से अगर शामिल भेलिए तो कम से कम हमने जे इशू लगे झारखंड के, आज देख रहा पेपर लीक, एगो फ्री एग्जाम ना एगो फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ओकर में हमनी का स्पष्ट आवाज रहता है। तो लिहाजा এটা कहीं ना कहीं समय के मांग है, तब जाके हमने यहाँ तक के मुकाम में लिए। नहीं तो आज बहुत सारा नेता रोज आंदोलन हुआ है
और आंदोलन फिर 2 दिन बाद समाप्त हो जाए। लेकिन आज एगो कल के लड़का जकर कोई गॉडफादर ना है, कोई गॉडफादर ना है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना है, आज आंदोलन के 2.5 साल लय के लिए, 2.5 साल लय के नहीं गेलिए। आज जब हमने लोकसभा चुनाव लड़ले तो एकर में खलबली मचाई रखा लिए। देख सकला कि अभी वर्तमान सांसद के हमनी पर टीका टिप्पणी कर पे मजबूर भय गए। हमने टीका टिप्पणी कर पे चलता है क्योंकि वो जिम्मेवार पद में है, उस सेवा के अवसर हम दे लिए। लेकिन हमने अभी एगो चुनाव नहीं जीतल लिया, रखनी हमनी कर रिपोर्ट तलाश कर लगल है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बेटा, भाई, भतीजा सब सोशल मीडिया में अटैक शुरू कर दिलथिन, जबकि ओकरा लड़ाई हले अगर इंडिया वर्सेस एनडीए। लेकिन गिरिडीह में क्या है, इंडिया भी लड़ रहा है जयराम महतो से और एनडीए भी लड़ रहा है जयराम महतो से। अब सुबह उठिए एकदम खोलिए उन लोग का आईडी, हम तो बंद के रख लिया, अभी उतना टाइम भी नहीं रहे। तो यानी अकर मतलब उठा में हताशा, हम दोसर लड़का रहे हताश भाई तले, हम तो पॉजिटिव मानिए कि भाई वे लोग हमको मनोवैज्ञानिक जीत दे चुके हैं। जो मनोवैज्ञानिक जीत है वही उठा दे चुकल थे। एक आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए। राहुल गांधी जाहिर सी बात है मोदी पे आरोप लगे थे, मोदी राहुल गांधी पे लगे थे। लेकिन गिरिडीह समीकरण की हो कि एनडीए भी आरोप जयराम महतो पे और इंडिया भी जयराम महतो पे। तो ये चीज हमने के कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जीत की ओर लेके आए। और निश्चय ही बहुत सारा अंदरूनी रिपोर्ट भी गया यहाँ से दिल्ली से कि नहीं गिरिडीह में इंडिपेंडेंट असर करेगा। चूंकि अभी तक की है कि शोभीन मान के चल कि फलना समुदाय हमार वोट बैंक लगो, फलना समुदाय हमार वोट बैंक लगो। हम सब के कह दिलिए घर पढ़े लिखे वाला गिदर भितरू हो तब वोट बैंक काम ना चलतो, जे ओकर भविष्य के बात करतो, जे ओकर फ्री एंड फेयर एग्जाम के बात करतो, ओकर वोट बैंक बढ़िया। तो ये चीज में काम भी कर ले, सोच मान के चला ले कि एगो पार्टी मान के चला कि फलना जतिया हमार लगो, फलना हमार लगो। लेकिन आज 2 साल के झारखंड में हमने बता दिले भाई कि कोई वोट बैंक नहीं लगो, तो ओकर बाल बच्चा के भविष्य के बारे में बात कर में तबे तोरा मानतो की गुरु जी। सही बात। तो इसीलिए आज उम्मीद है कि झारखंड के दिशा के बदले की हमने चेष्टा कर रही है। आज लोकसभा और लोकसभा तो हमने बात कर ले, लोकसभा हमने आगे मकसद हटे सीसीएल और बीसीसीएल सॉरी, नहीं तो हमने तो उद्देश्य राज किया और हमने मन भी नहीं बना लोकसभा लड़बे। लेकिन जब इशू देखे लगले, सबसे ज्यादा इशू जमीन के लो, सबसे ज्यादा इशू, सबसे ज्यादा विवाद कहा ना जमीन, भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन में पूरा विवाद, तो ओकर समाधान संसद भवन में बैठ के भेवा है, ओकर डिस्कशन हुआ भेवा है। तो इसलिए हमने डिसाइड कर ली कि लोकसभा की तैयारी होना चाहिए। जितना भी बीसीसीएल सीसीएल के अत्याचार है एक लोकसभा में रखल जाते, किस प्रकार बाकी स्टेट में अपनी काम कर रहा है और किस प्रकार झारखंड में काम कर रहा है। और हमने तो स्पष्ट कह दिए, पहला मांग हमने उठता है कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं रहेगा और घास उखाड़ने खातिर कलकत्ता रहेगा। जिसका एक बित्ता जमीन नहीं जा रहा है, कब ना कब आसनसोल में गया है, रानीगंज नाम के जगह में एक जगह कोयला सुना लिए, जगह एक बित्ता जमीन अधिग्रहण नहीं बह रहा है और हेडक्वार्टर लेते और जो 27% कोयला दे रहे है, धूल छाकते, बीमारी लेते मर जेते। इसीलिए हमने दिल्ली के सदन में पहला दिन अगर हमारा जिस दिन मौका मिल रहे सदन में रखे के 1 मिनट के संबोधन रहता है, अगर मैं 1.5 मिनट ही सही, 40 सेकंड ही सही, जितना में हम रखे पारबे, इस बात के जरूर रखबे कि आज के बाद से कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, हमारा धनबाद या बोकारो होना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार का अतार्किक बात नहीं है। जब भारत देश की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हस्तांतरित हो सकती है, तो कोल इंडिया का जो राजधानी कहिए, राजधानी ने हेडक्वार्टर, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता से धनबाद अथवा बोकारो क्यों नहीं हस्तांतरित होगा? कौन सा माने हम आउट ऑफ डिक्शनरी बात कर रहे हैं? कोई तो हम आउट ऑफ डिक्शनरी बात करने नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए इन तमाम मुद्दों को मजबूती के साथ रखा जाएगा। अब एक सवाल उठे कि वर्तमान गिला इतना बनले अपनी कहा न रखे, तो तुम्हें सबके मालूम हो कि सबसे ज्यादा सांसद विधायक के पैसा जाए तो कोयला से जाए, तो कैसे वो बात रखते, कैसे वो बीसीसीएल की आलोचना करते, कैसे वो टाटा की आलोचना करते? आज अगर हमने मुखर है की आलोचना कर लिए, देखबे कर लग जमशेदपुर में पूरा 2 दिन तक चर्चा के विषय है कि लड़का जीते हारे अलग विषय है, लेकिन उसके अंदर जो कलेजा है फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। इस मंच में खड़ा होकर बोल दिया हो ललित दास, मंच में खड़ा होकर टाटा से हिसाब मांग के चला गया। टाटा पे आरोप लगाने के लिए हालत खराब हो जाता है आदमी का। 20 लाख करोड़ संपत्ति का उन लोग मालिक है, लेकिन उस पर वो आरोप लगा के चला गया, तो जिगर है लड़का का। ये हम ना गैर झारखंडी लोग पूरा 2 दिन तक चर्चा करा थी जमशेदपुर के टाउन में। तो कहीं ना कहीं आज हमने जिस मुद्दा के लेके चल लिए, उस मुद्दा पे बात करना भी सहज नहीं लगे।
हुए जमशेदपुर जब हमने जात रहे तो वो मीडिया हो जब भी हमारे इंटरव्यू लेते रहे तो पहले ऑफ कैमरा बात करते रहे, कहते रहे कि सर क्या खाते हैं, ये डर उर नहीं लगता है। हमके लिए कहा है ना, हम अगर संसद का इंटरव्यू लेते हैं तो बोलते हैं कि अगर टाटा पे बात कीजिएगा तो इंटरव्यू नहीं देंगे। और आप सीधे जो दिल में बुझाता है एकदम बोल के निकल जाते हैं। हम बोले क्या हम माने आउट ऑफ डिक्शनरी बोले, बताइए। धनबाद नगर निगम है, बोकारो चास नगर निगम है, रांची नगर निगम है, तो जमशेदपुर नगर निगम क्यों नहीं है भाई? जमीन टाटा का, लैंड टैक्स देना होगा, क्यों नहीं है? नगर निगम नहीं है। आज डिमना लेक में उसका कई 100 करोड़ का बकाया है, काहे नहीं सवाल होता है? क्यों नहीं सवाल होगा? 1907 का टाटा है, आज भी मालिक उसी के परिवार का बेटा है। तो जो जमीन देने वाला आदमी था वो आदमी कहाँ है? काहे नहीं खोजेंगे हम? क्या हमारा सवाल गलत है? कैसे तब आप बोलते हैं कि गांधी का देश है, फिर क्यों बोलते हैं किसानों का देश है? किसानों का रिकॉर्ड क्यों नहीं आपके पास? तो मत बोलिए कल से, साफ साफ बोलिए कि ये पूंजीपतियों का देश है, ये अंबानी अडानी का देश है। मत बोलिए गांधी के विचारों का देश है, मत बोलिए। सब क्यों बोलते भगत सिंह के सपनों का देश है? जब आपके पास किसान का रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर क्यों बोलते हैं गांधी का देश है? क्या गलत मेरा सवाल है? आज अगर टाटा का स्थापना 1907 में हुआ है तो आज कौन मालिक है? आज भी उसी के वंशज मालिक है कि नहीं है? आज चेयरमैन उसी के वंशज है। जो पूंजी लगाया बेटा आज तक वो 100 साल बाद भी मालिक है, और जो अपना जमीन दे दिया वो कहां है? क्यों नहीं खोजेंगे हम? क्यों नहीं रिकॉर्ड आपके पास है? तो इसलिए आज जो हिम्मत हमने करा लिया दादा, फिलहाल तो हमारा नहीं बुझा कि झारखंड के पॉलिटिक्स में वो जिगर क्यों करे पर। तो अब तोहनी के रही गलो, जब तक अगर सदन में इस हिम्मत के नहीं पहुंचे बा तो शायद आने वाला दिन कोई हिम्मत भी नहीं करते। आज तो ही देखना, अभी फिलहाल हमारा वोट क्या है? 0 मानते हैं क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़े हैं। जेएमएम कितनों खराब स्थिति में रहेगा उसका 2.5 लाख से 3 लाख खड़ा वोट है। आजसू गठबंधन कितनों खराब स्थिति में रहेगा, 3 लाख खड़ा वोट उसका। यानी दोनों के पास 3-3 लाख वोट है और हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं। और दोनों का गठबंधन महागठबंधन में दोनों है, और एक लड़का इंडिपेंडेंट टकरा रहा है। कितना बड़ा साहस का काम है सर, कितना बड़ा ताकत का काम है। पहले आप सोचिए, बस इंडिपेंडेंट टकरा रहे हैं। एक लड़का जिसका एक बूथ कमेटी नहीं था आज 2 महीना पहले, आज वो लड़का इंडिपेंडेंट उनसे टकरा रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है। और अगर हमारी जीत, हम बस स्पष्ट कहेंगे, बस सर्टिफिकेट में जयराम कुमार महतो का नाम रहेगा, बाकी ये जीत उन तमाम हजारों लाखों नौजवान की होगी जो साधारण पृष्ठभूमि से आकर सांसद बनने का ख्वाब देखते हैं। नहीं तो आप हमको 23 साल के झारखंड के इतिहास में बताइए ना कि कौन सा लड़का एक साधारण बैकग्राउंड से आकर इतना बड़ा जगह पर आके खड़ा हुआ होगा। बाकी जो भी आदमी आया है वो भले एक बार निर्दलीय लड़ा, 20-25 लाया, लेकिन अगला बार उसको कोई ना कोई पार्टी से जितवाया है। या फिर हम 5 गो उपचुनाव का उदाहरण लीजिए, स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू को, स्वर्गीय हाजी अंसारी, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, और 2 गो का ममता देवी और बंधु तिर्की। 5 गो उपचुनाव भले। क्या 5 उपचुनाव में झारखंड को कोई नया चेहरा मिला? नहीं। इन 5 उपचुनाव में क्या कोई ऐसा चेहरा मिला कि जो अपने प्रतिभा के दम पर वहां पर गया हो? यानी 5 उपचुनाव ने यह चीज तो साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स उन्हीं का है जिनका परिवार पॉलिटिक्स में हावी है, पॉलिटिक्स उन्हीं का है जिनके पास कैपिटल है। तो आज एक नया लड़का एक नई आइडियोलॉजी के साथ आया है, तो हमको लगता है कि झारखंड के ही नहीं, भारत के, और खासकर चूंकि झारखंड में चुनाव है, झारखंड में उन तमाम युवाओं को समर्थन करना चाहिए जो कहते हैं कि युवा नायक नहीं विधायक बनना चाहिए। ये आप ही का भर्सन है, एक यूथ का ही ना भर्सन है भाई कि युवा लीडिंग करे। तो जब एक युवा लीडिंग करने के लिए आए तो सपोर्ट चाहिए भैया, नहीं तो फिर हम फेसबुक में ही गुस्सा झाड़ेंगे। बट युवा को विधायक बनना चाहिए। आज ऐसा अवसर, हम नहीं कहते हैं कि हम आखिरी अवसर है, ये हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन हमको लगता है जब दोबारा अवसर ऐसा आएगा तो शायद कम से कम 15 से 20 साल का गैप होगा। रोज रोज नेता तैयार नहीं होता है दादा। अगर होता ना तो देखिए रहे हैं कितना लोग उछल कूद कर